हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 11 फरवरी का जो पेपर था आरओ का, वो पेपर हो चुका है लीक। अब वो मान के चल रहा हूं कि वो पेपर रद्द हो जाएगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ऑनेस्टली बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत किया, जो बहुत हार्ड वर्किंग थे, उनके साथ ये इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे मेहनत करके दिन रात करके कट ऑफ में आने की कोशिश की और जो पेपर को लीक कराने वाले लोग थे, जो दल थे इस तरीके के, वो ऑलरेडी बहुत हाई मेरिट कर देंगे। तो ये री एग्जाम होना चाहिए और ऐसे में बहुत सारे बच्चों का मोरल डाउन हो गया, आयोग से भरोसा ही उठ गया। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे, बिगिनर थे, उन्हें ये नहीं पता था कि आयोग के साथ ऐसा भी होता है कि पेपर भी लीक हो जाता है और हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो मैं उनके भी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज ये क्लास बना रहा हूं। और साथ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 बार पेपर दिया लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल पाया, उनकी कुछ कमियां थी जिनसे मैंने पर्सनली फोन पर बात की है और उन बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आज है हमारी 16 मार्च, मतलब 16 फरवरी, और 17 मार्च को हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम है, जिसमें केवल और केवल 30 दिन बचे हुए हैं। और ये 30 दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रिवीजन मोड के तौर पे। आप कुछ भी नया पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा, समय ज्यादा लगेगा, चीजें कवर नहीं होंगी, आप और डिप्रेशन में जाओगे और हो सकता है एग्जाम्स भी छोड़ दोगे, कितनी भी अच्छी तैयारी हो। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि टेस्ट सीरीज कितनी करनी चाहिए और कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लगानी है। क्योंकि जितने भी आप उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में होंगे जहां पे टेस्ट सीरीज मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, जैसे बरेली हो गया, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, या फिर दिल्ली में भी अगर आप रह के तैयारी कर रहे हो, झांसी में भी रह के, तो आप देखो कि बहुत सारी कोचिंग के टेस्ट पेपर हमें मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे को जो है कि 70-80 टेस्ट पेपर करने, कैसे मैं करूं, आप मुझे कुछ रणनीति बताइए। कोई कह रहा है सर आप हमें कुछ ऐसे टेस्ट पेपर बताइए जो हमारे एग्जाम्स ओरिएंटेड सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो इन्हीं सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे और जहां से आप कुछ माइंड को क्लियर करके जाओगे कि हाँ क्या होना चाहिए और क्या हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो वर्किंग प्रोफाइल में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जिनके पास समय कम मिल पाता है और जो पूरी तरीके से तैयारी पे ही लगा हुआ है, जो 10-10-12 घंटे पढ़ते हैं और वो भी अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि देखिए, मार्केट में आपको दृष्टि आईएएस की मिलेगी टेस्ट सीरीज, ढे आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आस्था आईएएस और सरस्वती संस्कृति आईएएस, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी टेस्ट सीरीज मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो बात आती है कि क्या हम सभी टेस्ट पेपर को करें या केवल हम 1-2 कोचिंग को करें या किस तरीके से करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को अगर हम देखते हैं, उसके ट्रेंड एनालिसिस को करते हैं और पेपर के पैटर्न को देखें, तो पिछले 5 से 6 साल के पैटर्न को देखोगे तो यूपी पीसीएस ने क्या किया है, 2017 से जब से मेंस रिटर्न हुआ है, तब से उसने जो मेंस में पहले क्या होता था कि यूपी पीसीएस मेंस में डेप्थ प्रश्न पूछता था, गहराई के साथ, यानी बहुत डिटेल के साथ पूछता था, क्योंकि उसके पास वहां ऑप्शन रहता था कि प्रीलिम्स में इजी प्रश्न दे दो, मेंस में थोड़ा टफ प्रश्न रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे था। लेकिन जब से मेंस होने लगा है मतलब रिटन फॉर्म में 2018 से, तब से आयोग के पास ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछने के लिए केवल और केवल प्रीलिम्स रह गया और जिसमें केवल और केवल 150 प्रश्न ही हैं। तो ऐसे में आयोग ने धीरे धीरे अपने पैटर्न को बदला और वो डिटेलिंग के साथ प्रश्नों को पूछने लगा, डेप्थ के साथ। तो आप उसमें अगर डिटेल से एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि लगभग 35 से 40 प्रश्न, इवन कि 45 प्रश्न तक आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछे जा रहे हैं, कथन कारक के साथ पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन देके वो चारों ऑप्शन आपको क्रॉस चेक कर रहा है कौन से सही है कौन से नहीं। इट मीन्स कि एक टॉपिक के बारे में थोड़ी ही नहीं, पूरी डिटेल जानकारी चाहिए। केवल एक घटना रट लेने से या कोई एक फैक्ट रट लेने से अब प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो 40 से 45 प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट के आधार पे हो गए। यानी पहला कीवर्ड हमें समझ में आया कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, वो रिवीजन भी होना चाहिए इस 1 महीने में। लेकिन वहीं अगर आप लगभग 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास ऐसे भी प्रश्न देखोगे जो फैक्चुअल बेस पे आधारित हैं, जैसे मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है, या फिर जो है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, ये सीधे सीधे प्रश्न हैं और ये तथ्यों पर आधारित हैं। तो इट मीन्स कि आपको तथ्यों को भी याद करना पड़ेगा। तो ये दूसरा हमारा की पॉइंट निकल के आया कि कॉन्सेप्ट पे भी 35 से 40-45 प्रश्न आ रहे हैं और लगभग 45-50 प्रश्न फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे आ रहे हैं और बाकी करंट के भी प्रश्न डायरेक्टली वन लाइनर या स्टेटमेंट वाइज पूछ लिए जाते हैं।
तो अब मैटर ये करता है कि मार्केट में ऐसी कौन सी टेस्ट सीरीज है जो हमारे इस पूरे सिनेरियो को पूरा कर सके और हम इस 30 दिन में अच्छे से उसे तैयार कर सके। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, आप कुरियर के माध्यम से मंगा लो या जेरोक्स करा लो या सॉफ्ट कॉपी ले लो, कैसे भी करके। लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं दो टेस्ट सीरीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। एक आपकी आएगी दृष्टि आईएएस, जो कि विकास दिव्य कीर्ति जी के निर्देशन में चलाई जाती है। उसके द्वारा पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जाती है और हर वर्ष कराई जाती है। हम लोगों ने पिछले साल भी 2023 के लिए कराई थी। और दूसरी टेस्ट सीरीज मैं कहूंगा ध्येय आईएएस की, जो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो मार्केट में जीएस वर्ल्ड भी है, संस्कृति आईएएस भी है, पीसीएस मंत्रा भी है, आपने उन्हें क्यों रिजेक्ट किया? तो मैं रिजेक्ट करने के कारण को नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं इन दो को क्यों चॉइस कर रहा हूं इस पे पहले बात करते हैं। आप अगर दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे पीसीएस के लिए, तो आप उसमें देखोगे जो पीसीएस के पेपर होते हैं उसमें अगर 150 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो लगभग 70 to 80 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ होते हैं, स्टेटमेंट वाइज होते हैं, व्याख्यात्मक होते हैं। अर्थात आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर से रिवीजन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना भी वो पेपर में क्वेश्चन देता है 150, तो उसमें तथ्यों का समावेश ज्यादा नहीं होता बल्कि कॉन्सेप्ट का समावेश ज्यादा होता है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। तो यहां से आयोग में आने वाले जो 40 से 45 प्रश्न है कॉन्सेप्चुअल बेस पे, वो आपके रिवाइज होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। वहीं हम बात करें कि ध्येय आईएएस की बात करें तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आप टेस्ट पेपर में देखोगे तो वन लाइनर टाइप के होते हैं। मतलब एक प्रश्न देगा एक लाइन दो लाइन में और 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन इजी सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस केमिकल की जरूरत पड़ती है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये 4 ऑप्शन दे देगा, कोई एक ले लो। और पूछेगा कि धोने वाले जो सोडे होते हैं उनका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम ट्राइकार्बोनेट, जो भी चीजें। तो ये वन लाइनर हो गए। तो जो आयोग 50 प्रश्न लगभग पूछता है वन लाइनर, वो मैं मानता हूं कि ध्येय आईएएस से बेहतर तरीके से तैयार होता है और उसके 4 ऑप्शन भी कहीं ना कहीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। बाकी करंट अफेयर्स की खासियत ध्येय में भी अच्छी होती है। वो एक टेस्ट पेपर में 1 महीने का पूरा 25 क्वेश्चन ध्येय क्या करता है, करंट अफेयर्स के रखता है। जिससे आपके 25 क्वेश्चन आपको क्लियर होते हैं कि ये जनवरी माह के हैं, फिर अगले टेस्ट में फरवरी माह के, फिर अगले टेस्ट में मार्च माह के। इससे आप एक माइंड में भी क्लियरिटी रखते हो कि अच्छा ये घटना जो हुई है वो जनवरी में हुई है, ये घटना फरवरी में हुई, ये घटना मार्च में हुई। क्योंकि आरओ एग्जाम्स में आप देखोगे इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को पूछा सितंबर में लॉन्च होता है कि नहीं, बिंदेश्वरी पाठक स्वामीनाथन की डेथ का महीना पूछ लिया कि किस किस मंथ में ये लोग मरे, उसका क्रोनोलॉजी लगाओ। तो ये एक बेनिफिट मिलता है, इसीलिए मैं दोनों टेस्ट पेपर को प्रेफर करता हूं। बाकी मार्केट में एज यूजुअली बहुत सारी हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन इन दो पे मैं प्रेफर करूंगा। और प्रेफर इसलिए करने के साथ साथ आपको ये टेस्ट पेपर खरीदने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप साइड में देखोगे दृष्टि आईएएस टेस्ट पेपर को हम लोग कल से मतलब 17 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। कल से इसके डेली 1 से 2 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे देखने को, दृष्टि आईएएस। दूसरा वहीं देखोगे ध्येय आईएएस के भी टेस्ट पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, और इनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगी। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहां से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, आप सारा का सारा टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलता रहेगा। तो ये दोनों ही टेस्ट पेपर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे और आपका इससे स्कोर और अच्छा होगा। अब बात आती है दूसरी, सर की टेस्ट सीरीज तो क्लियर हो गई कि हमें क्या करनी है और हमारा एक माइंड क्लियर हो गया, लेकिन बात आती है कि संख्या कितनी, क्या हम 10 टेस्ट सीरीज लगाएं, 50 लगाएं, 100 लगाएं, 80 लगाएं, कितना? तो जो मेरा अनुभव है उस अनुभव पे यही कहूंगा दोस्तों कि ये बचे हुए 1 महीने ऐसे होते हैं जो बहुत पीक वाले महीने होते हैं कि जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपकी कितनी भी नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, आप जितना अधिक टेस्ट पेपर लगाओगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। तो एक ऑन एन एवरेज माना जाता है कि 6 से 7,000 इवन की 8,000 तक अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जा रहे हो प्रीलिम्स में, तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी अच्छी है। मेंस में अगर आप 1,500 2,000 प्रश्न लिख के जाते हो मेंस आंसर राइटिंग करने, तो आपका मेंस में अच्छी स्किल डेवलप हो जाती है। सेम उसी तरीके से प्रीलिम्स में भी अगर आप 6-7 हजार क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, तो कोई भी 150 प्रश्न जो आने वाले हैं वो सब उसी में से कहीं ना कहीं घूम फिर के फंसेगा, क्योंकि सिलेबस भी एक लिमिटेड होता है। एग्जामिनर के पास भी एक ऑप्शन होता है कि वो कहां तक प्रश्न पूछ सकता है और किस किस सिलेबस से पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं।
अब बहुत लोग चकरा जाएंगे कि सर अरे 6-7 हजार क्वेश्चन आपने बता दिए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे होंगे। देखिए, दृष्टि आईएएस के 15 टेस्ट पेपर आएंगे और एक टेस्ट पेपर में होते हैं 150 क्वेश्चन। इट मींस कि कितने हो गए, लगभग जो है कि वो 2250 प्रश्न हो गए। उसी तरीके से ध्येय आईएएस के 15 टेस्ट पेपर आ रहे हैं और उसमें भी 150 क्वेश्चन है, वो भी लगभग 2250 प्रश्न हो गए। इनको जोड़ लो तो कितना होता है, लगभग 4500 प्रश्न हो जाते हैं। और ये तो हो गए केवल काउंटिंग, मतलब 150 प्रश्न। लेकिन हर प्रश्न में जो ऑप्शंस होते हैं, जो व्याख्या होती है, वो भी तो एक ना एक प्रश्न तैयार कर रही होती है। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं, अगर मैं इनको भी जोड़ दूं तो ये भी आपके बन जाएंगे लगभग 2000 के आसपास। तो 4500 में 2000 और जोड़ोगे तो लगभग 6500 आपके प्रश्न तैयार हो गए। कोचिंग की संख्या कितनी है, 2। टेस्ट पेपर की संख्या 2। टोटल टेस्ट पेपर कितने हुए, 30। 2 कोचिंग को हमने फॉलो किए 30 टेस्ट पेपर को। और अगर आप डेली एक दिन में 2 टेस्ट पेपर कर रहे हो तो आप 15 दिन में कंप्लीट कर लोगे 6000 प्रश्न। ध्यान से समझना, 6000 प्रश्न। और अगर इसके साथ आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करते हो, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जो पेपर आते हैं 2011-12 से 2023 तक का, तो ये मान के चलो कि ये भी तो लगभग आपके देखोगे 10-12 साल के हो गए और इसमें भी 150 प्रश्न आ रहे हैं। तो ये भी तो आपके 1500 प्रश्न हो गए लगभग। तो इस तरीके से आप 8000 प्रश्नों का आंकड़ा पार कर रहे हो। और प्री वाईक्यू के भी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, उसे भी अगर मैं ऐड कर दूं तो 10,000 क्वेश्चन हो गए। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। दृष्टि और ध्येय, ये 2 टेस्ट पेपर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और हैंड रिटन नोट्स जो है कि पीवाईक्यू मैं खुद तैयार कर रहा हूं। आप साइड में उसका डेमो देख सकते हो। मैंने शुरू कर दिया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज को, जो कि हैंड रिटन नोट्स होंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन जो है कि सिंपल लैंग्वेज में रहेंगे, जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। कम समय लगेगा उसे पढ़ने में, उसे रटने में, क्योंकि पीवाईक्यू का एक ही फायदा होता है रटने का, ताकि उसे आप पूरी तरीके से घोट लो। कोई भी प्रश्न है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको हमारे क्लास चैनल पे मिल जाएंगी। इतनी बात क्लियर होगी। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए आप घटना चक्र को जरूर बेस बनाइएगा इस महीने में। इस 1 महीने में आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है सर अब समय नहीं है हमारे पास घटना चक्र फॉलो करने के लिए, या इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो आप हमारी साइड में घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की लगातार क्लासेस चल रही हैं। उसमें आप देखोगे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, जिसमें बायोलॉजी, एनवायरमेंट, इसकी पूरी डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसकी क्लासेस जरूर फॉलो कर लेना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपका 11 फरवरी का जो आरओ का एग्जाम्स हुआ था, उसमें हमारे इस शॉर्ट नोट्स की क्लास से, जो शॉर्ट नोट्स घटना चक्र पे आधारित करके बनाए गए हैं पूरे के पूरे, उसमें से सीधे लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट 55 प्लस प्रश्न सीधे मिले हैं हमारे इस शॉर्ट नोट से। और वो शॉर्ट नोट्स हमारे नहीं बल्कि घटना चक्र के, बस हमने उसको क्या किया, कंपाइल कर दिया, ताकि 40-50 पेज में पूरी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। आपको 400-500 पेज की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और इसका भी प्रूफ अगर आप चाहते हो कि आरओ एग्जाम्स में कितना फंसा है, तो साइड में आप देख रहे हो ये थंबनेल, और इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा। आप इसे जरूर चेकआउट कर लेना विद प्रूफ। मैंने जो है कि कल इसकी या परसों इसकी वीडियो डाली थी, जिसमें एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताया कि किस पेज पर किस लेक्चर में दिया गया है। तो आप इन सारी चीजों को अगर फॉलो करते हो तो नो डाउट आप 1 महीने में बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो साइड में आपको दिख रही है 5 मूल मंत्र, जो 5 रणनीतियां मैंने बताई थी, आप उसे जरूर फॉलो कर लेना। वहां पे और आपको मेंटली क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा भटकाव का समय नहीं है आपके पास, इसलिए ज्यादा भटकना भी नहीं है। लिमिटेड चीज रख के मल्टीपल रिवीजन करना है, ताकि आपका स्ट्रांग होना चाहिए हर एक पोर्शन, हर एक कॉन्सेप्ट। तब आप जो है कि अच्छे से तैयार करोगे और प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करोगे। तो बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं जितने लोग पर्सनली मुझे डीएम कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, उनके भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो नए बिगिनर स्टूडेंट हैं जो पहली बार पेपर देंगे, उनके भी कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे पर डे मैं टेस्ट कराने के बाद उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।